बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज क्रिकेट की बात मैं नहीं करूंगा, क्रिकेटर की बात करूंगा। क्रिकेटर कौन? जिसने पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं खेले, एक टेस्ट खेला, 17 वनडे खेले और 16 T20 मैच खेले, खामोशी से रिटायर होकर चला गया सिर्फ 31 साल की उम्र में। कौन है वो? बाएं हाथ के फास्ट बॉलर उस्मान खान शिनवारी। उस्मान खान शिनवारी चले गए, उसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि शायद वो कहीं और जा रहे हैं, दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं। सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन उस्मान शिनवारी की हाईलाइट बता दूं, करियर की हाईलाइट, क्योंकि मेरी ये 2013 से खेलना इन्होंने आगाज़ किया। मिसबाउल हक की टीम SNGPL के खिलाफ एक फ़र्स्ट क्लास मैच में बहुत आला इन्होंने बॉलिंग की थी और वहीं से मिसबा ने इन्हें पिक किया और मिसबा ने इन्हें खिलाया। एक ही टेस्ट खेल सके, मैंने जैसे बताया, लेकिन इम्पैक्ट छोड़ा जब भी आए। इंजरी प्रोन भी रहे, लेकिन जब भी आए इम्पैक्ट छोड़ा। और भी कुछ खास बातें हैं वो। मैं 2019 में इनसे मिला था। ये फर्स्ट क्लास खेल रहे थे उस वक्त और हम कोयटा गए हुए थे कवरेज के लिए। तो इनसे मैंने पूछा कि कैसी बॉलिंग कर रहे हो, तो इसने देखिए विकेट को रीड करने की एक तरीका होता है ना। तो कोयटा की पिच बहुत ज़्यादा लाइवली थी, बहुत ज़्यादा बाउंस था उसमें। तो इसने कहा कि 2 बॉल्स मैं ऊपर करूँगा, पीछे करूँगा, ऊपर आएगी, फिर डंडों में करूँगा। मतलब ये इतना थिंकिंग क्रिकेटर लगते नहीं है, मतलब इतना हम्बल, इतना अच्छी तरह से बात करने वाला। बट आई फाउंड हिम अ थिंकिंग इंडिविजुअल। और मेरी और भी मुलाकातें इनसे। लास्ट ईयर अमेरिका में मैं था, तो वहाँ पर भी ये आए हुए थे, खेल रहे थे वहाँ पर भी ये। और वहाँ मैंने इनका इंटरव्यू किया था अपने News 1 TV के लिए उस वक्त। तो बहुत अच्छी इन्होंने उस वक्त भी बातें की थी। वो इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है। तो उस्मान शिनवारी का एक और इंटरव्यू, जो इन्होंने मैच खेला था अबू धाबी में, श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो इन मैन ऑफ द मैच हुए थे। तो उस वक्त इतने हंसी वो आज भी आती है। वो भी मैंने इनसे पूछा था कि इनका इंटरव्यू करे थे रमीज राजा, साथ बैठे थे वकार यूनस, और वो कहते हैं कि तुम खाते क्या हो? कहता है लोबिया कढ़ाई। गज़ा कैसी है, क्या खाते हैं आप? माशाल्लाह से आपकी वेल बिल्ट हैं आप। अभी तक तो जो भी मिलता था, लेकिन ज्यादा खाता था। यही कि पेट भरना चाहिए। तो अभी कैंप लगा था, उसमें मतलब डाइटिंग प्लान था, काफी मुश्किलात आई उसमें। मैंने कहा ट्रेनिंग ज्यादा कराओ, लेकिन खाना भी सही दो। तो खाने में क्या पसंद है गोश्त के अलावा? जो ज्यादातर खाता हूँ मैं, फ्राई लोबिया ज्यादा खाता हूँ। फ्राइड लोबिया? यार ये घर वैसे वाले डिश क्या हाथ मिलाया? आपको 15 साल के बाद सुना है ये घर लोबिया। वाले भी परेशान होते हैं। मैं जब भी जाता हूँ, अम्मी कहती है कुछ अच्छा पका ले। मैंने कहा नहीं, लोबिया फ्राई कर ले मेरे लिए। ब्रिलियंट। कि खाता रहे, लोबिया खाते रहो, ठीक चल रहा है। सुना है कि उसमें ताकत होती है, लेकिन वैसे पसंद है टेस्ट के लिए। सुना क्या, देख भी रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा है। लोबिया तो ये काम मतलब कर ये- रहा है, लोबिया काम कर फास्ट रहा है। बॉलर्स के लिए नई डाइट आप निकाल रहे हैं, लोबिया। शायद लोग शुरू कर दें। घर वाले खुश हैं? घर वाले बात होती है, कहते हैं हम आपका मैच देख के तो रोते रहते हैं। मैंने कहा परफॉर्मेंस नहीं करता तब भी रोते रहते हैं, परफॉर्मेंस करके भी खुशी से भी रोते हैं। मैं कभी तो हंस लिया करें। तो लोबिया कढ़ाई, और इन्होंने इतनी मजाक, इतना मतलब कहना ये चाहिए, इतना ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर इनका है, नेचुरल है, कि लगता नहीं है कि बना रहे हैं। तो उस्मान शिनवारी ने लोबिया कढ़ाई वाला किस्सा सुनाया, फिर शादी हो गई वो किस्सा सुनाया, तो वकार भाई और रमीज़ भाई हंस के लोट पोट हो गए थे। तो ये चलता रहा। फिर ये इंजरी के बायस कभी बाहर होते रहे टीम से, बहुत कम खेले। फिर जैसे मैंने कहा, पिछले बरस अमेरिका में थे और अमेरिका आते जाते रहते थे। अब आइए उस पॉइंट की तरफ। तो मेरी अभी उस्मान से बात हुई, मैंने उनको कहा कि भाई ये ख्याल किया जा रहा है कि अमेरिका तो नहीं जा रहे आपने, ये तो प्लान नहीं बना लिया। उसने कहा नहीं भाई, अमेरिका नहीं, पाकिस्तान में हूँ, क्रिकेट के लिए काम करता रहूँगा, क्रिकेट जहाँ मिलती रहेगी खेलता रहूँगा, लेकिन जाना कहीं नहीं है मैं इधर ही रहूँगा पाकिस्तान में। तो ये तो उसने बात साफ कर दी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आसिफ अली के बारे में हमने सुना कि वो भी रिटायर होने के बाद वो भी कहीं बाहर सुकूनत इख्तियार करने का इरादा रखते हैं। लेकिन खैर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, आसिफ अली की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं आया। लेकिन उस्मान शिनवारी की रिटायरमेंट पे मैं कहूँगा, उस्मान शिनवारी आपने जल्दी की, लेकिन आप समझते जो हैं वो बेहतर होगा। और एक और दिलचस्प बात इनके बारे में बता दूं, इनका एक्शन, बॉलिंग एक्शन उमर गुल से मिलता जुलता था।
तो इनसे पूछा था मैंने, तो कहते हैं मैं चाइना का उमर गुल हूँ। तो चाइना का उमर गुल, देखिए फिर अगेन वही बात आ गई, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बड़े खुश मिजाज हैं, बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा है। तो जो भी करो भाई मेरे, आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, और आप जो भी आगे करने का इरादा रखते हो उसमें कामयाबी हासिल करो। बहुत शुक्रिया।